ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। कल बाबा ने बहुत ही सुंदर बात कही, बच्चे हर रोज तुम्हारा सतगुरुवार है। फिर बाबा ने कहा गुरु का निंदक कौन? निंदा भी किसकी? ईश्वर की निंदा कराना, तो कितनी बड़ी बात है। फिर बाबा ने कहा स्नेह दुनिया में भी होता है, तो स्नेही एक दूसरे की कमी को नहीं देखते। ऐसे बाबा को हम बच्चों से प्यार है, बाबा हमारी कमियां नहीं देखना चाहते, संपन्न और संपूर्ण बनाना चाहते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें भी प्यार है ना, तो तुम भी मेरे स्नेह में अपने आप को टर्न कर लो, है ना। आज की मधुर मुरली का सार है 27 सितंबर 2024। मीठे बच्चे, याद की मेहनत तुम सबको करनी है। कोई नया हो पुराना हो, उम्रदार हो बच्चा हो स्त्री हो पुरुष हो भाई बहन जो भी हो, याद की मेहनत तुम हर एक को करनी। तुम अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, तो मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। भगवान वाच। लेकिन शर्त है, शर्त लागू है। सुनो मीठे बच्चे, याद की मेहनत तुम सबको करनी है। तुम अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, तो मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। ये कोई मनुष्य नहीं कह रहा है, ईश्वरीय सत्ता कह रही है। पूरा निश्चय करके लग जाओ याद की यात्रा पर, लगन में मगन हो जाओ। प्रश्न है, कल तो 2 प्रश्न थे ना, आज एक है। सर्व की सदगति का स्थान कौन सा है, जिसके महत्व का सारी दुनिया को एक दिन पता लगेगा? लग गया है और लग रहा है, पूरे वर्ल्ड के लोग आते हैं माउंट आबू। बाबा कहते हैं उत्तर में, आबू भूमि है सबकी सदगति का स्थान। ब्रह्मा कुमारी के सामने ब्रैकेट में लिख सकते हो, यह सर्वोत्तम स्थान है। सारी दुनिया की सदगति यहां से होनी है। सर्व का सदगति दाता बाप और आदम यानी ब्रह्मा यहां बैठकर सबकी सदगति करते। आदम अर्थात आदमी, बच्चे वो देवता नहीं, भगवान की तो बात छोड़ो, उसे भगवान भी नहीं कह सकते हैं। ब्रह्मा तो है? एक बड़ी सुंदर बात आती है, आदम मतलब आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं है, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं है। मतलब वो ईश्वर नहीं है, लेकिन पुरुषार्थ इतना गजब का रहा कि वो ईश्वरीय सत्ता से कम भी नहीं, नेक्स्ट टू गॉड कहते हैं ना श्री कृष्ण को। तो बच्चे आबू भूमि क्या है? सबकी सदगति का, क्योंकि सदगति दाता वही पधारता है। ब्रह्मा की कर्म भूमि, ईश्वर की कर्म भूमि। तो जब भी माउंट आबू जाने का संकल्प हो, आपके कदम पड़े, तो इस नशे के साथ, इस सुमान के साथ, इस भावना के साथ, किस भावना के साथ? ये ब्रह्मा की कर्म भूमि है, उस सदगति दाता की कर्म भूमि है, ईश्वर की, है ना। अच्छा, ओम शांति। डबल ओम शांति, एक बाबा की और एक दादा की। बाप का भी बाप है ना वो, और दादा मीन्स बड़े भाई, और बाप माना शिव बाबा, ट्विन वन। डबल ओम शांति, क्योंकि एक बाप की और दूसरी है दादा की। दोनों की आत्मा, वह है परमात्मा और ये है आत्मा। या भी कहते हैं ओम शांति, और वो भी कहते हैं बच्चे ओम शांति। देखो बच्चे, बाप ने समझाया है, तुम मेरे से वर्षा पाते हो, 21 जन्म तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाते हैं। बच्चे वहां रावण ही नहीं है, रावण का राज्य ही नहीं है। कहा? सतयुग की दुनिया में। इसलिए वहां देवताओं के कर्म विकर्म और सुकर्म नहीं होते, क्या होते? अकर्म, जिनका कोई माइनस प्लस नहीं बनता। कलाएं भले डाउन होती है, वो एक अलग बात है। देखो बच्चे, बाप ने आकर के तुम्हारी बुद्धि में आदि मध्य अंत का राज समझाया है। तुम बच्चे राजयोग सीखते हो, सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। बाप ही पतित पावन सर्वशक्तिमान ऑलमाइटी अथॉरिटी है, उसको वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। बच्चे, इनको
आदम कहा जाता है ब्रह्मा को, कोई हम भगवान नहीं मानते। जिनका चित्र आप ब्रह्मा कुमारी इसमें देखते हो दादा लेखराज जी का, उनको कोई ईश्वरीय सत्ता का टाइटल नहीं मिला हुआ, वो हमारे आपके जैसे ही हैं, लेकिन हम सब में भी श्रेष्ठ। बाबा कहते बच्चे तुम ब्रैकेट में लिख सकते हो, आबू सर्व की सदगति का स्थान, सर्वश्रेष्ठ तीर्थ स्थान है ना, जहां पर आते स्वयं शिव भगवान, करते हैं पूरे विश्व ब्रह्मांड चर अचर का कल्याण। देखो आत्माओं को बाप बैठ समझाते हैं बच्चे, आत्माओं को ही राज्य मिलता है, आत्मा ने ही राज्य गंवाया। छोटी सी आत्मा कितना काम करती है बच्चे, बुरे ते बुरे काम है विकारों में जाना, आत्मा 84 जन्मों का पार्ट बजाती है। तुम बच्चे इन बातों को अच्छी तरह से जानते हो। कई तो बीके भी समझते नहीं, बीके तो बन गए, भाग्यवश ऊंच पदवी भी मिल जाती है, ऐसी कोई बात नहीं। पूर्व जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होते हैं, उसका फल संगम पर भी सुख मिलता है उन्हें। लेकिन बाबा कहते हो, बाबा और बाबा की बातों को समझते नहीं है पूर्ण रूप से। देखो बच्चे तुम विजय के लिए हो, वह विनाश के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। जानते हो जो शरीर छोड़ते हैं फिर दूसरा शरीर धारण जरूर करती है आत्मा। हम भी शरीर छोड़ते हैं तो देखो भले यहां ना भी मिले जन्म, लेकिन सतयुग में हमें जन्म तो लेना है ना, जो श्रेष्ठ कर्म किए उसका फल तो मिलना है। कर्म प्रधान विश्व रच रखा, कर्म की प्रधानता सब पर लागू है, सब पर लागू है, अपने अपने हिसाब से, अपने अपने हिसाब से। तुम अच्छे जानते हो कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाप को हम याद करते हैं फिर मैं भूल जाता हूं, जास्ती मेहनत तो इनको सबसे ज्यादा करनी पड़ती ब्रह्मा बाबा। युद्ध के मैदान में जो महारथी पहलवान होते हैं, जैसे बच्चे हनुमान का मिसाल दिखाया है, उनकी माया ने परीक्षा कितनी बार ली, क्योंकि वो महावीर था, बाकी बंदरों की थोड़ी ना परीक्षा हुई। कितनी जास्ती पहलवान उतना जास्ती माया परीक्षा लेती है, तूफान जास्ती आते हैं। बच्चे लिखते हैं बाबा हमको यहाँ होता है, बाबा कहते हैं बच्चे सब कुछ होगा, खबरदार रहना, माया तूफान लाती रहेगी। कोई कोई देह अभिमानी होते हैं, बाबा को बतलाते नहीं। तुम अभी बहुत अकलमंद बनते हो बच्चे, आत्मा पवित्र होने से फिर तुम्हें शरीर भी पवित्र मिलता है। याद रहे, इसलिए पवित्रता बहुत जरूरी है बाबा। अच्छा बच्चे, धारणा भी करनी है, कम बुद्धि वाले तो इतनी धारणा कर न सके, इसलिए बाबा कहते है तो बहुत सहज, अपने को आत्मा समझो, बेहद के बाप को याद करो, पुरानी दुनिया का विनाश भी होना है जरूर। बाबा कहते बच्चे मैं तो संगम पर आता हूं, परसों बाबा ने कहा था ना संगम पर आता हूं, तुम देवी देवता थे फिर बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम सब रूहानी बच्चों की बाबा को भी नमस्ते, शुक्रिया, थैंक यू। जीवन बनाने तेरा लाख शुक्रिया, दिल से गीत निकलता है, सार का भी सार है बच्चे। अब अंत का समय है। अच्छा सच बताओ, अब बीके की बात नहीं, दुनिया भी चिल्ला रही है, आतुर है महाविनाश करने पर, छोटी छोटी बातों में एकदम आवेश में आ जाते हैं, ना अपनी फिक्र, ना अपनों की फिक्र, ना देश दुनिया की फिक्र, लड़ने मरने कटने काटने को तैयार है सब, अंदर में आग उबल रही है। तो ये कब तक दुनिया में कहते हैं बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी है ना, इसलिए महाविनाश तो होना ही। और अब जल्दी जल्दी तो हमारा भी फर्ज है कि हम जितना पूरा तन मन धन जीवन संकल्प श्वास लगा के अपने जीवन को सफल करें। बहुत ज्यादा आगे पीछे सोचने की अब जरूरत नहीं रही है बच्चे। पिछाड़ी का समय है,
बुद्धि से नाम रूप इधर उधर जो फंसे पड़े हैं बुद्धि में, वो निकाल देना है। हम आत्मा आत्मा भाई भाई हैं, इसका अभ्यास करो। अपने घर से शुरू करो, अपने आश्रम से शुरू करो, अपने ऑफिस से शुरू करो। सब आत्माएं अपना अपना रोल बजा रही हैं, सबका पार्ट है अपना अपना, हमारा भी है उनमें। हम भाग्यशाली हैं कि हमें ये नॉलेज है और इन्हें अभी नॉलेज नहीं है। बच्चे देह अभिमान में कभी नहीं है। हर एक की अवस्था और योग में रात दिन का फर्क है, इसलिए बच्चे अलग अलग होकर बैठना, अंग से अंग ना लगे। ये टच थेरेपी है ना, बड़ी भयंकर, इसलिए डोंट टच माई बॉडी माइंड। तो थोड़ा गैप मेंटेन करना सीखो, ये बाबा की आज्ञा है ना। हम बहुत श्रेष्ठ पुरुषार्थी हो, फिर कोई बात नहीं, फिर आग में कूद जाओ, कोई मना नहीं करेगा। दमदार हो ना, निकल जाओगे। अभी खुद ही कमजोर है और हाथ लपेटने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर तो खुद ही जिम्मेवार, बाबा नहीं कहता कुछ। पुण्य आत्मा बनने के लिए बच्चे याद की मेहनत भी करनी है। वरदानी बाबा का वरदान, बाप के प्यार में अपनी मूल कमजोरी कुर्बान करने वाले ज्ञानी तो आत्मा भव। बाबा देखते हैं अभी तक 5 ही विकारों के व्यर्थ संकल्प मेजॉरिटी बच्चों में चलते हैं। अज्ञानी आत्माओं में भी कभी कभी अपने गुण विशेषता का अभिमान आ जाता है। ज्ञानी आत्माओं में भी कभी कभी अपने गुण व विशेषता का अभिमान आ जाता है। हर एक अपनी मूल कमजोरी संस्कारों को जानते हो, उस कमजोरी को बाप के प्यार में कुर्बान कर देना, यही प्यार का सबूत है। स्नेही व ज्ञानी तो आत्माएं बाप के प्यार में व्यर्थ संकल्पों को भी न्यौछावर कर देती है। वरदान के बाद स्लोगन जो है, स्वमान की सीट पर स्थित रहे, सर्व को सम्मान देने वाले ही माननीय आत्मा बनो। स्वमान की सीट पर स्थित रहे, सर्व को सम्मान देने वाले माननीय आत्मा बनो। दूसरों को सम्मान से देखेंगे, बोलेंगे तो आपको मान तो मिलेगा ना। अच्छा भाई, सम्मानधारी आत्माओं को सेवाधारी आत्मा की ओम शांति। कल पुनः मिलते हैं बाबा की मधुर मुरली का सार लेकर कुछ मिनटों में।